आदिवासी संगठनों ने आज कोल्हान बंद का आह्वान किया है। आदिवासी संगठनों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 अनुपालन सुनिश्चित हो, सरना धर्म कोड प्रदान किया जाए, कोल्हान क्षेत्र में बोली जाने वाली मुंडारी एवं भूमि भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कोल्हान विश्वविद्यालय में पिछले 1 वर्ष से वीसी प्रोफेसर वीसी एफओ रजिस्ट्रार एवं सीसीडीसी के खाली पद पर नियुक्तियां हो रही। आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 2044(1) में वर्णित प्रावधानों को कठोरता से लागू किया जाए। पेशा कानून, एसपीटी, सीएनटी एक्ट एवं समता जजमेंट को लागू किया जाए। राज्य बनने के बाद 24 साल के दरमियान कई सरकारें आई और गई, कई मुख्यमंत्री बने, इसमें से 4 आदिवासी मुख्यमंत्री बने और 1 गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। हम लोग चूंकि सरकार के जो अफसर हैं वो तो बदलते नहीं हैं, एक बार जब कमीशन पास करके आते हैं तो 20, 25, 30 साल का उनका नौकरी होता है। हम लोग कोल्हान में देख रहे हैं सरकार का जो डीपीआर आता है और उसमें जमीन का जो हस्तांतरण हो रहा है वो बिल्कुल इलीगल तरीके से हो रहा है। राज्य बनने के बाद तमाम जानकारी के लिए प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि बंद बुलाया गया है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? माफ कीजिए, बिल्कुल निशु, देखिए झारखंड छात्र एकता मोर्चा मंच और झारखंड आंदोलनकारी मंच ने संयुक्त रूप से कोल्हान बंद का आह्वान किया है। और इस वक्त हूँ मैं करंडी चौक पे। देखिए करंडी चौक में जो दुकानें हैं वो आपको बंद नज़र आ रही होंगी, जो सहयोगी हैं मेरे दिखा रहे हैं। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही जो है वो चल रही है, लेकिन कोल्हान बंद का आह्वान किया है। ज़मीन की जो आदिवासी ज़मीन की जिस तरीके से लूट हो रही है, चाहे उसके म्यूटेशन हो रही है, उसको लेकर आदिवासी संगठन और छात्र संगठन भी शिक्षा की जो नीति आई है उसके विरोध में छात्र संगठन और आदिवासी आंदोलन नेताओं ने ये बंद बुलाया है। हालांकि अभी सुबह के वक्त है, धीरे धीरे जो छात्र संगठन है चाहे आदिवासी नेता है वो धीरे धीरे जुटने लगे हैं यहाँ पे करंडी चौक में, और दुकानें हैं जो वो बंद नज़र है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है निशु, यहाँ आदिवासी का अच्छा पकड़ है, आदिवासी संगठनों का अच्छा पकड़ है, तो यहाँ बंदी आपको थोड़ा असर दिखने मिलेगा। हालांकि कोल्हान के अन्य क्षेत्रों में भी बंदी देखने को मिलेगी। देखिए ये जो आंदोलनकारी मंच के लोग हैं यहाँ पे है, आज आप लोगों ने बंद बुलाया है, क्या है बात? ऐसा है कि तितिरबिला जो गांव है वो सरायकेला खरसवां जिले के अंतर्गत आता है, और रेवेन्यू विलेज है और आदिवासी विलेज है। और उस गांव में जो सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है और बलपूर्वक जबरन किसी तरह अनन फनन करके जो है ना उसको जिला प्रशासन जो है ना उसको कंप्लीट कर दिया है। आपको क्लियर बात बता दे रहे हैं कि जिला प्रशासन, वहाँ के जिला का अधिकारी जो है ना, वहाँ का जिला अधिकारी के जो डीसी है रविशंकर शुक्ला है, और एसडीओ सुनील कुमार प्रजापति है, और भू अर्जन पदाधिकारी में है महेंद्र छोटन उरांव है, और वो आदिवासी है। और आपका पथ निर्माण विभाग में है गणेश राम हेम्ब्रम है, और आपका सीओ जो है ना प्रवीण कुमार सिंह था। और नाम नहीं बताना, आप लोग को विरोध इसीलिए आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग जिला प्रशासन से पूछे, हम लोग एक राउंड वार्ता भी हुआ, और वार्ता होने के बाद आपको बता दे रहे हैं कि समाहरणालय में वार्ता हुआ, उस समय आपका डीसी साहब नहीं थे, लेकिन भूमि अधिग्रहण जो है ना 2013 जो है ना अधिनियम जो बना है उसका पूरा उल्लंघन हुआ है। एकदम आपको बता दे रहे पूरा उल्लंघन हुआ है, और उस उल्लंघन में जो है ना जिला प्रशासन इन्वॉल्वमेंट है। अगर जमीन का क्लियरेंस नहीं हुआ तो उसका ऊपर में सड़क कैसे बनाइएगा, आप कैसे बनाइएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं कि ज़मीन को लेकर जिला प्रशासन की ये आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए छात्र संगठन भी, आप लोग छात्र हैं, आप लोग छात्र संगठन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो बंदी का क्या लगता है कि शिक्षा में क्या चीज़ का बदलाव है? आज इस बंदी को हम लोग जमीन
और पढ़ाई से को लेकर भी कर रहे हैं कि ज़मीन जो बिना कुछ निर्णय लिए आदिवासी ज़मीन पर सड़क निर्माण हो रहा है, तो ये उल्लंघन ही हम लोग कह रहे हैं, इसीलिए हम लोग बिल्कुल देखिए, जमीन को और उसको लेकर विरोध प्रदर्शन है। स्कूल शिक्षा नीति और जो जमीन का विरोध आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से बंदी रहेगा? आप लोग आदिवासी संगठन चाहे छात्र एकता संगठन बंद करा है। बंद तो रहेगा, बंद का असर बढ़िया रहेगा। और अभी देखने को मिलेगा आपको हर तरफ से राजनगर बंद हो गया है, यातायात बंद हो गया है। थोड़ा सा यहाँ अभी है, लेकिन बंद होने की कगार पे है, बंद होने की कगार पे है। हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं, कोई भी नेता का हो या कोई भी मंत्री का हो, सरकारें कई आई और सरकारी गई, 4 आदिवासी मुख्यमंत्री बने, एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना, लेकिन राज्य बनने के बाद ये झारखंड का स्थिति जैसा का तैसा ही है। अब समझ लीजिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी में 1 साल से वीसी नहीं है, प्रो वीसी नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, सीसीडीसी नहीं है, एफओ नहीं है। ये प्रमुख पद है यूनिवर्सिटी का। छात्रों का एजुकेशन बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, तब समझ लीजिए कि यहाँ जो कोई मंत्री बनता है या कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनका काम क्या होता है। और दूसरा आपको बता दे रहे हैं, ये जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है 2013 का जो नियम के मुताबिक, बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप जो डेवलपमेंट का वर्क्स कर रहे हैं, उसमें किसी का जमीन खत्म हो रहा है, भूमिहीन हो रहा है। आज तो चलिए आप लोग कोल्हान बंद बुलाए हैं, इसके बाद भी किसी तरह का कोई बिल्कुल ये रुकने वाला नहीं है। झारखंड के जो नेता है, ये सिर्फ पार्टी बचाने में, कोई भी हो 100 पार्टी बचाने में लगे हुए हैं। इनका माटी जो है ना, माटी नहीं बच रहा है। और जो किसी भी दुनिया का अगर भूगोल में माटी नहीं बचेगा, तो उसका पार्टी बच के फिर क्या फायदा है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि दलगत और जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जिससे छात्र संगठन और आदिवासी आंदोलनकारी मंच संयुक्त रूप से जो जमीन अधिग्रहण बिल है 2013 का विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से और नाराबाजी भी कर रहे हैं, आज कोल्हान बंद रहेगा। और जो लगातार जो कोल्हान यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से वीसी की पोस्टिंग नहीं हुई, कई ऐसे पद हैं जो सृजित नहीं हो पाए हैं, अभी तक खाली पड़ा, उससे छात्रों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर पर लटक रहा है। क्योंकि जो कोल्हान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है आप देखिए किस तरीके से नाराबाजी करते हुए ये लोग बंद कराने निकले। और अगर हम बात करें तो यहाँ दुकानें भी बंद है। हालांकि जो गाड़ियों की आवाजाही है वो सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि ये मेन क्षेत्र है और इसके बगल में जेल है, यहाँ पर LBSM कॉलेज है। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।